कोई गल नहीं। कोई गल दा लगदा नहीं कुत्ता जन भौंदा राती मुत्तर भी ते हुन तेरे बड़ा तेरा सब कोई मरी गया हुन तेरा मरी गया कोई हुन कोई नहीं रिया तेरा पानी देने भैन चोदा राती फोन करदा तू ते जागती धमकियां दिंदा तू भैन चोदा हत्थ लाई दिक्खेआ हुन तेरी यद्दी मां तेरी कंजरा भैन चोदा। मैं पूर्ण बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। कौन सुभाष बोल रहा हूँ? हाँ मैं सुभाष ही बोल रहा हूँ ना। वो तो केड़ी एप्लीकेशन देती है उसे सुधमा देव? मैं नहीं देती यार कोई भी। हैं? मैं नहीं देती कोई भी। सुभाष तो बंदा बना बंदा बनी है बस। नहीं। हाँ। पहले मेरी गल सुन, तू 5 साल हो बंदा बनांदा नहीं है, ठीक है? तू बंदा बनाना ना, तू बनाई ना। रियासी के मानतलाई का रहने वाला सुभाष रो रहा है, परेशान है और चिल्ला रहा है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को मेरे घर पहुंचाओ। लेकिन वो ये भी कहता है कि मेरी पत्नी को मेरे घर से गए हुए आज 5 साल हो चुके हैं। उसने हमें फ़ोन किया और फ़ोन पर जब हमारी उससे बात हुई, उसने भावुक आवाज़ में कहा कि मेरी पत्नी को पूरन चंद नामक व्यक्ति, जो कि उसी के इलाके के लाठी का रहने वाला है, जो उसकी पत्नी को लेकर के पिछले 5 साल से जा चुका है। उसकी पत्नी घर नहीं लौटी। उसके पास छोटे छोटे 3 बच्चों को छोड़ करके नीलम अपने आशिक के साथ फरार हो गई। ये इल्ज़ाम है सुभाष चंद्र के। लेकिन नीलम उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। पर सुभाष चंद्र की बात जिस व्यक्ति ने, पूरन चंद ने उसकी पत्नी को घर से भगाया था, घर से लेकर के गया था, उससे बात होती है। वो यहाँ से वहाँ पुलिस स्टेशनों में चक्कर लगाता रहा। आज 5 साल हो चुके हैं। पुलिस स्टेशनों में उसे कोई भी इंसाफ, किसी भी तरीके का इंसाफ नहीं मिला। फिर उसने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत के अंदर भी वो पिछले काफ़ी सालों से चक्कर लगा रहा है, लेकिन मुलजिम अदालत में पेश नहीं होते। जब जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो उसकी पत्नी को लेकर के फरार हुआ व्यक्ति पूरन चंद उसे फ़ोन करके किस तरीके से धमकी देता है, ये ऑडियो भी आप सुनेंगे। हेलो। जी सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा सुभाष चंद्र सर, मैं मानतलाई से बोल रहा हूँ सर। हाँ सुभाष चंद्र, क्या मुद्दा क्या है, क्या हुआ तुम्हारी फैमिली का जो डिस्प्यूट है, जो तुम बता रहे हो, क्या कहानी है ये? सर ये कहानी तो ये है सर, मेरे मुझे पैसे की टेंशन सर, मैं तो दिहाड़ी लगाता हूँ सर, मुझे 200-300 रुपये दिहाड़ी मिलती है सर। सर मैं सुबह जाता हूँ घर से, तो सर ये मेरे पास 3 बच्चे थे सर, मेरी लड़की तो 12 साल हो चुकी है सर। तो वो स्कूल से सर वो उन्होंने चुरा के ली हुई है। नहीं, किसने चुराई, कहानी क्या है, मुझे पूरा बताओ, हुआ क्या? सर हुआ ये क्या सर, लाठी का बंदा है। क्या सर नाम है इसका? जी सर, इसका पूर्ण नाम पूर्ण है सर इसका नाम। अच्छा सर ये पहले मेरी उसको बंगलोर में ले गया ये। किसको? मेरी बीबी को सर। क्या नाम है आपकी बीबी का? वो नीलमा देवी है सर। अच्छा, आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? सर मेरी 2011 को सर मेरी शादी हुई थी। तो कितने बच्चे हैं? सर 3 बच्चे हैं मेरे। तो शादी आपने कहाँ पे की थी? सर डुड्डू में, डुड्डू चौकी में। डुड्डू सर उधर डुड्डू चौकी का पार पड़ता है सर वो इलाका। डुड्डू में आपने शादी की है और 2011 में? जी सर। ठीक है। अब ये मसला जो है ये कब हुआ, जो आप बता रहे हैं कि आपकी पत्नी को जो व्यक्ति लेके गया घर से भगा के, ये आपको ये कब पता चला, क्या हुआ था? सर ये 5 साल की बात चली, 5 साल से उसके साथ रह रही है। ये साथ कैसे संपर्क में आई और ये सारी कहानी कैसे शुरू हुई? सर वो सर इधर के बंदे हैं या पता नहीं कैसे हुआ उसके, वो मुझे पता नहीं है। मैं रहता था सर, मैं दिहाड़ी लगाने के लिए जाता था, शाम को घर पहुंचता था 7-7:30 बजे सर डेरे में। इस बात का सर मुझे कोई पता नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था सर। मगर उसके पास एक इको गाड़ी थी सर। उसका मुझे सर चलता चलता पता चल गया कि ये बंदा है, तो मुझे बोलना लगा बंगलोर में काम करता था। मुझे पता चलता है तो चल गया कि ये बंगलोर में काम करता है, इसके साथ इसके एलिगेशन है।
तो सर ऐसे पता चलता, उसके बीबी के साथ मेरी बात हो गई जब अगर सर कोर्ट में आई, वो मैं भी तरीक पे गया था, वो भी तरीक पे आई थी, उसके साथ मेरी बात हुई, बोलना लगी कि ये है नीलमा देवी कौन है या तू कौन है, तो मैंने उनके साथ मैंने बात कर ली। उनको पता चल गया सर, तो वो बोलने लगे कि ये बोलते हैं कि हमें ये शादी की हुई है। तो सर मैंने बोला कि इसके साथ तो मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे भी 3 हैं, तो आपके उनके बच्चे कोई नहीं है। अच्छा, उनके बच्चे कोई भी नहीं है सर। उस औरत का जिसके साथ उसकी शादी हुई है पूरन की, उसके साथ सर उसके कोई बच्चे नहीं है, उसका नाम सुषमा देवी है सर। तो उसको छोड़ दिया उसने, उससे तलाक हो गया उसका? हाँ सर, हाँ छोड़ दिए सर। उससे तलाक हुआ उसका? नहीं हुआ सर, अभी वो केस चल रहा है उनका। तो वो औरत कहाँ रहती है? उसके घर में रहती है या अपने मायके में रहती है? वो सर मैंने उनका पता किया, जब मेरे को थ्रट मारने लगे सर, तो मैंने किसी से पता किया उनको, मैंने वकील साहब को मैंने पूछा था, वकील साहब मुझे बोलने लगे वो अपने मायके में रह रही है। ठीक है, तो आपकी पत्नी जो है, क्या नाम है आपकी पत्नी का? नीलम जी। ये जो आपकी पत्नी है ये अब कहाँ रहती है? ये सर पर मुझे पता है, मुझे पुलिस वाले कहते हैं जम्मू में रह रही है, जम्मू से आती है पता नहीं। अच्छा जी सर। तो वो जिस आदमी पूरन के साथ आपकी पत्नी जो है जी, वो 5 साल पहले घर से निकली? हाँ सर 5 साल पूरे हो गए सर। अब तो 5 साल तक आप क्या करते रहे? आपने क्या सर मैंने कार्रवाई, मैंने एप्लीकेशन मेरे पास पड़ी हुई है सर, मैं वो भी अब भी दिखा सकता हूँ सर, मेरी कोई देखता नहीं है सर, कार्रवाई नहीं मेरी कोई करता है। सर वो बोलते हैं कि पता नहीं ये हुआ, हम ये हो जाएगा मर्डर केस कोई हो जाएगा तो हम उसको देखते हैं, तो हम केस देख नहीं सकते, हम इस बंदे को ला नहीं सकते हैं सर। ये किसने कहा आपसे? सर ये पुलिस वाले मुझे उधमपुर भी कह रहे थे, और ये हर बंदे ने मुझे यही बात कही कि हम ये नहीं करते, कोई मर्डर केस होगा तो उसको हम ढूंढ के लाएंगे। तो ये जो आपकी पत्नी है, आपको कब पता चला, कैसे पता चला कि उस व्यक्ति के साथ ही भागी है? सर उसने मुझे थ्रट मारेगा, उसने बोला कि ये बच्चे मेरे हैं तेरे पास। अच्छा। उस टाइम में सर मुझे पता चला कि मैं घर में सोया था, रात को 12 बजे उसने फोन किया था सर। उसने बोला कि ये बच्चे तेरे, मेरे बच्चे जो तेरे पास बच्चे हैं ये मेरे हैं। ये किसने बोला आपको? उसने सर पूर्ण ने बोला। ये कब बोला आपको? सर ये होगी कोई 5-6 महीने के बाद। उसके बाद सर मैं ये गया भी था, तो उसके बाद सर मेरी कोई दीदी घर में भी आई थी। जब उसको पता चला कि इसके पास अब गाड़ी इसने कर ली है मेरी, तो वो आई घर में। तो सर रामनगर से वो मुंशी मेरे साथ घर में आए थे, वो उन्होंने सर वो घर से भाग के गई, मेरा फोन तोड़ दिया उसने। मेरा फोन ही तोड़ दिया सर उसने। तो उधर रामनगर से सर कोई पुलिस वाले आए, वकील साहब ने भेजे मेरे घर में कि ये इसने अपने घर में बंद करके रखी है। तो मैं चला गया था सुधमदेव चौकी। सर मैं सुधमदेव चौकी में गया तो मेरे घर में आए, उन्होंने देखा ताले लगे हुए हैं, तो इधर से चला गए। अच्छा। इधर से चला गया, फिर मुझे कॉल करते तू घर में है ही नहीं है। उनको मैं बोला सर कि मैं सुधमदेव में हूँ, तो मेरे साथ मिलना है तो मैं आपको रास्ते में मिल जाऊंगा। फिर सर उन्होंने बात की मेरे साथ कि हम रास्ते में, उनसे मेरी बात हुई। वो मुझे बोलते सर कि तेरे को ऐसे फंसा देगी ये, तो इसकी तलाक दे दे। पुलिस वालों ने कहा आपको? हाँ सर, वो रामनगर से पुलिस वाले आए थे। ये कब की बात है? जी सर अब हो गए 7-8 महीने की बात है सर। अच्छा, जिस दिन आपकी पत्नी घर से भागी, आपको कैसे पता चला कि घर में वो घर छोड़ के चली गई है किसी के साथ? पता कैसे चला था? सर पता यही चला मेरे को, मैं उधर सर मैं उधमपुर में काम करता था। उन्होंने सर रात को लाइटें लूटे पूरी, मेरी बाहर की मेरी लाइटें भी लगी थी सर, उन्होंने बाहर को लाइटें लूटे सारी बंद कर दी। किसने? सर मेरी बीबी ने। तो घर की लाइटें? हाँ सर। अच्छा। तो सर उन्हें फ्यूज सारे सब कुछ ऐसे दबा दिया ऐसे घर से, मगर पूरा ही लाइट ही बंद कर दी। तो सर मुझे बोलने लगे कि अगर तू आएगा घर तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा। ये सर रात को मैंने बात सुनी सर, मैंने एक सरपंच साहब से बात की सर। किस सरपंच से? सर सरपंच साहब इधर के हैं, वो हारे हुए हैं सर, वो रगेश हंदाल रगेश है सर। अच्छा। सर उनसे मैंने बात की, वो आए मेरे घर में, मैं उनको लाया, मैंने बोला चलो मेरा कुछ भी है तो मेरा ऐसा कर दो, ऐसा हो जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा, मैं एक गरीब इंसान हूँ।
वो आए सर, एक ये उसकी मौसी रहती है सर मेरे घर के पास, वो मुझे कहते हैं कि हमारा मुंडा आर्मी में लगा हुआ है, तो हमारी लड़की लगी हुई है, ये करती है वो सर, वो मेरे हिसाब से वो सर SI अफसर लगी हुई है। अच्छा। उनकी लड़की सर मेरी जो मासी सास है सर, मैंने उनको यही कहा कि मैं गरीब इंसान हूँ तो मेरा कर दो कुछ। तो सर वो मेरी मासी सास है सर, मैं उनको ये नहीं कहना चाहता हूँ, मगर उन्होंने अपने घर में ली वो मुझे बोलने लगे तूने जहाँ जाना तो जहाँ भी मर्जी जा। मैंने उनको बोला कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मैं तो खुद चला जाऊंगा, मेरे बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे। मतलब आपकी पत्नी को भगाने में आपकी मासी सास का हाथ है? हाँ सर, मगर वो सर मुझे सराट देते हैं, फिर वो जला देंगे घर में। हमारा लड़का वो आर्मी में लगा हुआ है, तो हमारी जो लड़की है तो वो ऑफिसर लगी सर, वो SI है। अच्छा। वो सर इधर मेरे मोहल्ले में रहते हैं, उनका घर वाला सर पंच है सर। आप सरपंच साहब से भी बात कर सकते हो सर, इधर आके मेरी पूरी वेरिफिकेशन कर सकते हो सर। मैंने कोर्ट वालों को यही बोला कि मेरी वेरिफिकेशन पूरी कर लो सर। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताओ, जिस दिन वो घर से भागी तुम्हें पता था कि वो घर से भागी है? हाँ सर। तुम्हें पहले पता था कि उसका किसी से अफेयर है, कोई चक्कर चल रहा है? हाँ सर, मेरे को पता था, मैं घर में था उस दिन, मैं घर में था सर। नहीं, तुम्हें कैसे पता चला कि उसका किसी बाहर वाले आदमी से चक्कर चल रहा है? ऐसी कहानी सर, वो 2-3 जो मेरी मासी सास, मैं जो बता रहा हूँ सर, जो मेरी मासी सास है उसके घर में 2-3 दिन वो रही। वो मुझे मेरी मासी सास कहती है कि इसकी तलाक दे दे। अपनी मासी सास को यही बोला कि मेरा छोटा सा बच्चा 1 साल का बच्चा है, इसको मैं कैसे पालूंगा। तो सर उधर से ही वो रात को गाड़ी आई, इस जो रोड आज इधर गाड़ी चल रही है, 5-6 गाड़ी चल रही है आज। उस टाइम में सर कोई गाड़ी भी नहीं आती थी इधर। वो सर उस लड़के की गाड़ी आई जिसके साथ वो भागी ना, उस लड़के की साथ रात को 12 बजे गाड़ी आई, मुझे कॉल हुई कि ये अब उसके साथ जा रही है सर। आपको किसने बताया? सर मेरे मोहल्ले से, आप किससे भी आप पूछ सकते हो सर, मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं रहता हूँ, इस मोहल्ले में किसी को पूछ सकते हो आप। सबके सामने गई वो वहां से? हाँ सर। तो अब तो देखो 5 साल हो गए आपके इस कहानी को। जी सर। तो 5 साल तक ये बच्चे आप ही के पास थे, तीनों बच्चे? हाँ सर, मेरे पास ही थे। तो आपके जो ससुराल वाले हैं, जो इस लड़की के नीलम के घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, जी तो जब ये घर से भागी आपने उनके परिवार से बात की? हाँ सर की, वो खुद आए थे, मेरे जो सोहरा जी हैं, वो सर खुद आए थे। वो मुझे बोलने लगे कि ये अगर किसी के साथ जा रही है तो इसको जाना दे, तू तलाक दे दे, कोई बात नहीं। ये आपकी पत्नी के जो पिता हैं उन्होंने कहा आपसे? उन्होंने कहा सर मुझे। अच्छा, उनका क्या नाम है? सर गौरीलाल जी। अच्छा, ठीक है। फिर क्या हुआ? सर वो ले गए, फिर सर मैं उनको कॉल करता रहा। फिर सर उन्होंने क्या किया कि आगे से, देखो मैं तो दुखी इंसान हूँ सर, आगे से मेरे से भी गलत आवाज उनको तो आ ही जाती है सर। किसी टाइम में कोई दुखी होता है तो मैं उनको गलत भी ऐसे गाली, मेरे से भी गाली ऐसे कुछ 1-2 मेरे से आगे से मुंह से मेरे से गाली उनको पड़ गई है। मैंने उनको बोला कि अगर आप सही होते थे तो ऐसा मेरे साथ नहीं करना था, आप सही, तो आगे से वो गाली निकालते हैं सर, तो मैंने भी उनको गाली निकाल दी। जी सर। तो अब 5 साल हो गए आपकी पत्नी को गए हुए, तो हाँ, आपको जो धमकी देता है वो कौन व्यक्ति है जो धमकी दे रहा है? आपकी पत्नी धमकी देती है, कोई और व्यक्ति धमकी देता है? सर वो भी देती है, जो मेरी बीवी है वो भी देती है, मगर ये है ना, ये पूर्ण जो ये तो सर बहुत ही ऐसा करता है कि मैं तेरे को ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तू क्या कर सकता है मुझे। पुलिस वाले तो मुझे पकड़ते नहीं है सर। अच्छा। ये सर मुझे यही बोलता है कि पुलिस वाले क्या करेंगे, पुलिस वाले मुझे पकड़ते नहीं है। पुलिस वाले कौन होते हैं? तो मुझे दे दे बच्चे अपने। तो मैंने सर इसको यही बोला कि अगर तेरे बच्चे हैं भाई तो मेरे साथ ऐसे कर लेगा, भाई ऐसे बोल दे कि अगर मेरे बच्चे तो मेरे साथ फैसला कर दे। सर ये बात होती है इससे। तो उसमें मुझे बताओ कि आपको जब आप लोगों का मसला खत्म हो गया, 5 साल हो गया आपकी पत्नी को गए हुए, उसके बीच में आपको फोन क्यों करती है वो? सर वो मुझे पता नहीं है सर। जब फोन करती है क्या बात करती है आपसे फोन करके? सर वो गाली निकालती है। नहीं, तो अब आप चाहते क्या हैं? तलाक चाहते हैं? नहीं सर, वो तलाक नहीं चाहते सर, अपने बच्चों के बारे में चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे दे दे। तो वो तो सर अगर जाए, अगर वो कहता है कि मेरी बीबी है, तो मैं नहीं ये कहता हूँ कि तेरी है तो तू ही ले जा भाई।
लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति ये कहता है कि ये जो बच्चे तेरे पास हैं ये मेरे बच्चे हैं। हाँ सर ये कहता है वो। मेरी जुबान बंद है सर मात मदारी हुई मैं मात बता दिया था मात मदारी तो कोई नहीं लोड़दा मात मदारी थोड़ा बच्चा भी नहीं लोड़दा रे थोड़ा थे सुनना पो सच मेरा भगवान हो बन गए गो थोड़ा थे सुनना पो भैन चोद थोड़ा पानी देने नहीं लोड़दा रे एक छुड़ी थोड़ा 10 लाशी किट्ठियां निकलन सच मेरा भगवान हो। कोई गल नहीं कोई गल दा लगदा नहीं कुत्ता जन भौंदा राती मुत्तर वीर ते हुन तेरे बड़ा तेरा सब कोई मरी गया हुन तेरा मरी गया कोई हुन कोई नहीं रिया तेरा पानी देने भैन चोदा तेरा अपनिया माऊ दिया खसमा रंडे ले माऊ अपनिया लंडा दे राती फोन करदा तू ते जागती धमकियां दिंदा तू भैन चोदा हत्थ लाई दिखिया तेरी यद्दी मां तेरी कंजरा भैन चोदा कुत्ता सही भौंदा राती मुत्तर भी ते दिने नाले बड़ियां मरींदा नाला कोई सब कोई तेरा नहीं रवा कोई भी पानी देने माऊ अपनिया खसमा तेरा भैन चोदा। हेलो हाँ जी कौन? जी तो कौन बोला रहे हैं? मैं पूर्ण बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। कौन सुभाष बोल रहा हूँ? हाँ मैं सुभाष ही बोल रहा हूँ ना। वो तो केड़ी एप्लीकेशन देती है उत्थे सुधमा देव? मैं नहीं देती यार कोई भी। हैं? मैं नहीं देती कोई भी। सुभाष तो बंदा बनी है बस। नहीं हाँ पहले मेरी गल सुन तू 5 साल हो बंदा बनांदा नहीं ठीक है तू बंदा बनाना ना तू बनाई ना अगर की कहानी बोल तू अगे की करना हूं कहानी तू रौन दे ठीक है जेल्लै अऊं कहानी बोलूगा भी अऊं तुगी दस्सगा कहानी केह् होंदी। अच्छा ठीक है अच्छा तो लगदा नहीं मेरी गल सुन तू एप्लीकेशन केह्दी दिंदा यार तू सना मिगी तू गल्ल। अच्छा सुना तू अपनी लाड़िये तू घर नहीं बिठा तू मरी जाके भैन चोद बिठानी तू बिठा दी यार जम्मू पहले बंगलोर बिठा दी हुन दिल्ली बिठा दी हुन पता नहीं जम्मू बिठा दी तू कुड़ियां बर्बाद बिठा दी तेरी लाड़ी है नहीं तू मेरी गल सुन हां मतलब चक्कर पता क्या है हां तू ते वो जो मर्जी करो ठीक है मगर कुड़ियां बर्बाद नहीं करे मेरी मैं तू इस वास्ते मैं सुनाना तो कुड़ियां बर्बाद नहीं करे तू तो जो मर्जी करो लाड़ी मैं लेती तो नहीं तो और कुछ लेती नहीं मिगी प्रूफ करी दसना भी खरी तू यार ये एप्लीकेशन दिंदा कोई सुधमा देव कोई चनैनी कोई उधमपुर कोई भैन जो लाटी ते कोई डुड्डू ते कोई कुदे ते कोई जगह जगह मिगी फोन आउंदे ठीक है मैं कोई ठेका थोड़ी लेता यार भैन हैं मैं कोई ठेका लेता है सुना मिगी तू हां तो इस लेना ठेका तू चीज थोड़ी ठेका वाली चीज के जिस बंदे थोड़ी तो उसका के लेना ठेका और अगे ठेका ले ओए मेरी गल सुन हां सुभाष तेरी लाड़ी है नी हां अपने बच्चे तू अपने घर लिया ठीक है मैं कुछ नहीं लेने देना ते नहीं कुछ लेना लिंदा ठीक है मिगी नहीं जरूरत मेरे घर मैं ब्याह किया मेरे घर मेरे घर लिया ठीक है हां मिगी पता है उस चीज का पता है मिगी सारी कहानियां पता मिगी तुकी पता नहीं पता पूरी कहानियां की नहीं है 5 साल हो गए 5 साल हो गए 3 लाख रुपया लाउड़े ते मिगी पता नहीं आई तक और कितने 3 लाख तो लाया ठीक है 3 लाख तो लाया नहीं हां तेरी लाड़ी है नहीं हां नहीं है तेरी है हुन मेरी नहीं है हुन तेरी है 5 साल हो गए रोटियां बनाया 5 साल मैं ऊपर करूं ना जेर मेला जेर तो मैं तेरी लाड़ी ही तो मिगी देउड़ी तइयां देउड़ मोह भैन जो लोगों कोला फोन की कराना नहीं तू ये काम कर लेने तो इसना कोला मिगी फोन की कराना तू इस सब गल्ला तू मिगी फोन की कराना ये गल सुनाना भाई तू आखना भाई मेरी लाड़ी मैं तुकी देउड़ी ते मेरे हैंड ओवर कर उसी मेरे हथे फड़ा दे आऊं ले जाना उसी बस और सुना आइया नहीं फड़या हथ नहीं 5 साल आइया फड़ोया नहीं है हैं आइया 5 साल हो गए हथ नहीं पकड़या मैं ये पकड़े नहीं जला पकड़ का नहीं हां पी तू क्या सुना के कियां पकड़ दे अच्छा तू भैन जो जिंदगी यार भैन जो नहीं तबाह करी रखुड़ी मेरी नहीं ओ केड़े एसएचओ साहब ने जेड़े तुस आखा दे हां सच तो एसएचओ साहब बोलाने हां परसों से फोन कीता मिगी दूसरा नंबर भरा जेड़ा दूसरा नंबर है 91 नंबर लास्ट मैं कुछ नहीं करता फोन मैं तो हुन तां फोन कीता मिगी कीता सुधमा देव दा फोन हां ते आओ हां पता नहीं नहीं पता कितना कुछ पता नहीं कौन करा था मिकी नहीं पता कि सुधमा देव दा करा था कुछ मिकी है कि नहीं पता कि मिकी नहीं पता है हम अपने बिजी कम में ठीक है तुसी ये जनानी है तंगी पापा मेरे हाथ तो ले जाओ तो करो जो भी तन्ने नहीं मिकी नहीं जरूरत ते नहीं गल ठीक है हां समझी गल मिकी कोई जनानी की जरूरत नहीं ते नहीं मर्दे की जरूरत ठीक है समझी गल जे तू अपना घर नहीं संभाली सकना तो दूसरे इल्जाम लाई अच्छा नहीं लगता मैं तो इन्नी हारी गल सुनाऊं ना अच्छा इन्ना हारा अच्छा नहीं लगता क्योंकि पता क्या होंदा कुछ इल्जाम लाने नहीं
उसे प्रूफ करी दसना प्रूफ की चीज होंगी। अच्छा अच्छा कोई गल नहीं, मिगी टाइम नहीं है इसलै, ठीक है कम्म लग्गा दा। हाँ कम्म लग्गा दा, मेरे को एह्दे आस्तै फोन कीता, कम्म लग्गा दा, कम्म कर दूं कोई चक्कर नहीं है। मगर इ'यां पुलिस आह्ला फोन जां लोकां कोला फोन नहीं करा बस। ओह् मिगी नहीं पता कौन आवा दा, कुत्थुआं आवा दा, कुत्थुआं नहीं आवा दा। तुसें 5 साल होई गे यरा, तुसें 5 साल होई गे, ठीक है। तुसें मेरे कन्नै ड्रामा ला दा 5 साल। मेरी गल सुनो, तुसें 5 साल होई गे ड्रामा ला दा, ठीक है। कनियां दिल्ली ते कनियां बंगलोर, ठीक है। ते मेरी गल सुनो, तुस संभालो, जो मर्जी करो, मिगी नहीं पता इस चीज दा। मगर इ'यां कुसै थ्रैट नहीं, जि'यां तुस रातीं थ्रैट मारदे ना, इ'यां थ्रैट नहीं मारना चाहिदा। बंदे पता लग्गी जंदा कि थुआढ़ी लोकेशन दा पता नहीं चला दा, तुस कुत्थुआं थ्रैट मारा दे, केह् आखा दे, केह् नहीं आखा दे। जन तुस साढ़ी बुआ ते थ्रैट मारनी, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा मैं कम्म लग्गा, बाद च करेओ। मैं तो कर कम्म, मिगी फोन नहीं कराया कुसै कोला। तुस केह् करना? मां मिगी कुसै कोला फोन नहीं कराया बस। मगर इस वेल्ले तुसें खाद्धी पीती, थोड़े छेल्ले सुफी होगे फ्ही करेओ मिगी फोन, खरी? हाँ चल ठीक है। हाँ खरी, जेल्लै सुफी होगे फ्ही करेओ। ओ ठीक है। ठीक है, खाओ पियो, करो आराम।